जिसमें हमने देख लिया था पोलर कोऑर्डिनेट। यस, तो आज हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि इन ट्रायंगल ABC if angle A is 45 degree, ठीक है, एंगल B is 30 डिग्री। काम कर दें, ठीक है 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब तुम अच्छे से जानते हो कि कोई भी एक ट्रायंगल है, बराबर है, एंगल ए कितना है 45, एंगल पे कितना है 60, तो एंगल सी कितना होगा 180 माइनस इन दो साइड का एडिशन है ना, कितना होगा 75 होगा। ठीक है, ठीक है, तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी गेट एंगल सी दैट इज 75 डिग्री। तो पूछा क्या पूछा तुमने, साइड्स का रेशियो पूछा है, साइड्स। अब तुम जानते हो एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है, एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है। तुम्हें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, तुम्हें क्या बोला है फाइंड करना, तुम्हें फाइंड करने बोला है A:B:C, ये तुमको फाइंड करने बोला है। तो अल्टीमेटली हो क्या गया कि तुम्हारे पास तीन एंगल है, तीन साइड निकालने हैं, तो तीन एंगल दिए हैं और तीन साइड निकालने हैं, तो फिर बेस्ट तरीका क्या होगा, तीन साइड का रेशियो निकालना है, तो बेस्ट तरीका होगा साइन रूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा बाय साइन रूल A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C इज इक्वल टू 2R होता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमको समझ में तो आ गया। अब देखो, अब ए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, साइन है मतलब कितना हो जाएगा साइन 45 चलेगा, साइन 45 डिग्री। चलो B बाय साइन B, तो साइन B कितना होगा 60 डिग्री चलेगा, इज इक्वल टू C बाय साइन C, साइन C कितना होगा साइन 75 डिग्री। डाउट समझने में क्लियर है। अब तुमको साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 75 पता है क्या, नहीं, भले ही नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं साइन 75, ये निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, साइन 45 प्लस 30 कर सकते हैं ना, ऐसा करके आराम से 25 निकल जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन A प्लस B, साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A cos B cos A साइन B। परफेक्ट क्लियर है। अच्छा, साइन 45 कितना होगा 1/2, साइन 30 √3/2, cos 45 साइन 30 1/2, तो साइन 75 कितना आया √3 + 1/2√2। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास साइन 75 की वैल्यू है ना, जरूरत पड़ी थी तो हमने इसको निकाल लिया। अब बस लिख दो A बाय साइन A, साइन A मतलब कितना होता है 1/√2, साइन A 1/√2 है ना, साइन 45 दैट इज इक्वल टू B साइन
60 कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू, ठीक है, C बाय √3 + 1/2 √2, है ना, एकदम बढ़िया हो जाएगा √3 + 1/2 √2। तो फिर सिंपल सी बात है, A:B:C का रेशियो क्या बन गया, A मतलब 1/√2 √3/2, ये तुम्हारा A:B:C का रेशियो बन गया। क्लियर है, समझा, तुमको वही बोलता ना, रेशियो निकालो साइड का, तो निकल गया, इसको बोलते रेशियो। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर एंगल बहुत अटपटा सा है, 150 भी आए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ गया, कोई डाउट, समझ गया, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमको स्मॉल ए बी दिया हुआ है और एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी स्मॉल ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू अपने पास 3 है और साथ में साइन है, ठीक है, साइन है अपने को 2/3 दिया हुआ है, तो हमको एंगल भी फाइंड करना है। एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तुम्हें दो साइड दिए ए और बी, हाँ, और करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है साइन है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, तुमको मालूम है एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए बोला जाता है, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी बोला जाता है। आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू कितनी दी है 2, स्मॉल बी कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। एंगल ए, साइड ए के अपोजिट साइड वाला एंगल एंगल ए होता है, साइड बी के अपोजिट वाला एंगल एंगल बी होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ तो मेरा काम आराम से साइन रूल से हो जाएगा। तो क्यों, क्या क्या दिया है, देखो ना, साइड ए साइड बी दिया हुआ है, एंगल ए पता है और एंगल बी निकालना है, तो तुमको आराम से साइन रूल से क्या कर सकते हो, ए बाय साइन है, बी बाय साइन बी, ये सर आ जाएगा आराम से। तो एक वैल्यू कितनी है 2, साइन ए कितना है 2/3, स्मॉल बी कितना है 3, तो वापस क्या है साइन बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आ गया। ये 2 कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो गया, तो साइन बी कितना आ गया, साइन बी 1 आ गया। साइन एंगल 1 कब देता है, जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एंगल भी 90 है, समझ गया, कोई डाउट। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, देख लो, कोई डाउट रहा तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी में प्रूव है, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट है, ठीक है, जल्दी बोलो, फाइन। अब सवाल आता है कि इसको ट्राई कैसे करें, इसको प्रूव कैसे करें कि 0 आता है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो तो क्या बता रहा हूँ। अगर हम साइन रूल यूज करें तो काम, साइन बी को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एनी आइडिया, तुमको तो साइन रूल अच्छे से पता है ना, डू यू नो साइन रूल, बोलो, ए बाय साइन ए इक्वल टू
बी बाय इक्वल टू है कि नहीं है बराबर इज इक्वल टू 2r, जैसा भी इसका 2r पता है हम लोग को ना। अब साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बाय 2r लिख सकते आराम से बाय साइन रूल। ये तो एज इट इज है, ये क्या आएगा बी बाय 2r। साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी बाय 2r। साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी बाय 2r। ए बाय 2r। साइन ए को ए बाय 2r, बी बाय 2r। समझा? अरे हाँ या ना, तो परफेक्ट तो कर रहा है अपन। अब तुम नोटिस करो 2r कॉमन निकल गया, कॉमन 2r कॉमन हो गया, 2r कॉमन। तो तुमको लगता नहीं 1/2r सब में से कॉमन हो गया? ठीक है। अब अंदर क्या बचा, ये a मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी चलेगा, प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी माइनस सी बी। परफेक्टली क्लियर है? ठीक है। प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल। आंसर कितना आ गया, प्रूफ। समझा? कितना बढ़िया अपन साइन रूल का यूज करके इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है। एनी डाउट? देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू मैं, सबको क्लियर है? सेम इस टाइप का और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a माइनस बी साइन सी प्लस सी माइनस ए साइन बी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा, बी माइनस सी साइन ए इक्वल टू 0। ये प्रूव करना। देख लो एक बार मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ओके। इसको प्रूव करना है। अब वापस तुम साइन रूल अच्छे से जानते हो, एक टिकट का प्रूव है, समझ आएगा? साइन रूल जानते हैं सब लोग? हाँ। ए माइनस बी साइन सी, साइन सी मतलब क्या होता है, सी बाय 2r, पता है ना? अब तो कर दिया होगा, सी बाय 2r। सी माइनस ए क्या होगा, बी बाय 2r प्लस व्हाट अबाउट साइन ए, ए बाय 2r। यस और नो? अरे परफेक्ट है कि नहीं? अब 2r सब में से कॉमन आया कि नहीं है? आगे अंदर क्या बचा बताओ, ए सी माइनस बी सी चलेगा, सी बी माइनस ए बी क्या होगा बोलो, बी ए माइनस सी ए चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या लगता है, हो गया 0? है ना, इजी बढ़िया। ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, क्या होगा, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ प्लस है वो, तो आंसर क्या आया, 0। हाँ बोलो, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम साइन रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर वे तुम सीधा साइन को रिप्लेस कर दो, तो तुम्हें जल्दी आ जाता है आंसर। ठीक है, जब प्रूफ दैट वाला आंसर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने साइन रूल पर किए हैं। अब और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कोसाइन रूल पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कोसाइन रूल पे ट्राई करते हैं। ठीक है,
इन ट्रायंगल एबीसी ठीक है क्या? चेक वेदर ट्रायंगल इज acute और obtuse, समझा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये हमको बताना है। तो तुमको तीनों साइड पहले ही दी है, जब तीनों साइड दी है तो एंगल निकालना इजी है। किसकी मदद से? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल बोलता ही ऐसा है ना कि अगर तीनों साइड दिए है तो एंगल निकल जाएगा आराम से। दो साइड या एक एंगल दिया तो तीसरी साइड निकल जाएगी आराम से, ठीक है? तो यू नो कोसाइन रूल वेरी वेल। व्हाट इज कॉस ए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। सब बढ़िया। आपका सारी साइड्स पता है, रख देंगे। चलो रख दो। कॉस ए बोलो, कॉस ए बोलो। कॉस ए मतलब बी स्क्वायर मतलब 9, सी स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी। अरे सही है कि नहीं है? हाँ परफेक्ट है। चलो तो ये 25 और ये कितना होगा? 4, 21 हो जाएगा। 21/24। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कॉस से तो पॉइंट समथिंग आ रहा है, और मतलब कॉस से 0 से बड़ा आ रहा है, और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एंगल ए क्या हो गया? एंगल ए एक्यूट हो गया। एंगल ए एक्यूट, बराबर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे एक काम करता हूँ, मैं एंगल बी और एंगल सी भी निकाल लेता हूँ। मतलब वो जो ट्रायंगल है जिनकी साइड लाइन दी गई है, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना पड़ेगा? जो कॉस से निकल गया, अब मैं क्या करूँगा? कॉस बी निकाल लूंगा इजीली। तो कॉस बी बताओ कितना होता है फॉर्मूला? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये है कि नहीं फॉर्मूला है? चलो तो ए स्क्वायर मतलब 4, सी स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर मतलब 9। सही जा रहे हैं हम लोग? 2 इंटू ए इंटू, हाँ बोलो बोलो बोलो। ना अपन पे तो आ रहे अपन, है ना? यहाँ पर क्या पॉजिटिव है ना? ये कॉस भी क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। ये भी एक्यूट है। एंगल बी भी क्या हो गया? एंगल बी एक्यूट। सही है क्या? अब बात करते हैं एंगल सी। एंगल सी निकालते हैं। क्या निकालना? एंगल सी निकाल रहे हैं कॉस सी। कॉस सी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3। आ गया कॉस सी नेगेटिव? कॉस सी नेगेटिव आ गया। तो अब मुझे बताओ, कॉस सी नेगेटिव आ रहा है मतलब सी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब एंगल सी ऑब्ट्यूज है।
ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो बन ही गया है, दो एंगल एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। चलेगा? कोई डाउट? इस तरीके से अपन एंगल ए बी सी और निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया होगा तो आगे बढ़े। क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? ठीक। एक क्वेश्चन हमारे पास, एंगल दिया है, साइड भी साइड से दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी। फाइंड सर्कमरेडियस, फाइंड सर्कमरेडियस आर। तुमको कैपिटल आर पता करना है, सर्कमरेडियस पता करना है। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें क्या पता करना है? तुम्हें सर्कमरेडियस आर पता करना है। अब सर्कमरेडियस आर तो एक ही फॉर्मूले में आता है, साइन रूल। कोई और फॉर्मूले में आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, लेकिन वो अभी तुम्हारे इसमें फिलहाल दिख नहीं रहा है मुझे। ए बी सी बार 4 आर इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और तक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइड लेंथ दी गई है, तो हम आराम से सर्कमरेडियस निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? बाय साइन रूल। वी नो साइन रूल, याद कर लो, 10 बार लिख रहा हूं मैं, समझ में आ जाना चाहिए। P बाय साइन बी, C बाय साइन सी इज इक्वल टू 2R। आया बराबर? अच्छा, क्या क्या दिया लिख लेते हैं। एंगल ए दिया, लिख लो, A बाय साइन ए मतलब साइन 60, B मतलब 2, 2 बाय साइन बी, अच्छा 3 बाय साइन सी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 2R। अरे सब ठीक है? तो डाउट समझने में नहीं? ठीक है, तो अब तुम अच्छे से ध्यान से देखो, ये ए है ना, ए दिया क्या हमको? नहीं, ये तो ए है, तो साइन 60 तो निकाल सकते हैं हम आराम से। साइन 60 कितना होता है? ये तो वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आर तक कैसे पहुंचोगे आप? आर तक कैसे पहुंचोगे? बोलो, नहीं निकाल पाओगे यहाँ से डायरेक्ट आर। रीजन बताओ तुम्हें। ठीक है, ये पता कर लिया, लेकिन आर निकालने के लिए ए तो पता होना जरूरी है। ए पता है क्या? नहीं, तो कुछ ना कुछ तो पता होना जरूरी था। मैंने तो लिख तो दिया, मुझे समझ में आ गया कि साइन रूल में आ रहा था, मैंने लिख दिया फटाफट, पर मुझे अभी दिक्कत जा रही है कि ये भी यूज नहीं कर पाऊंगा इन दोनों को। वाई? ये भी अननोन और ये भी अननोन, ये नोन होना चाहिए था, तब जाके आ रहा जाता। मतलब हर एक केस के पास अननोन चीज है, वो आर के साथ इक्वेट हो रहा है, और आर भी अननोन है, तो सब कुछ अननोन हो गया। अभी बोलने का मतलब किसी भी दो को यूज करके हम लोग आर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करेंगे फिर, तो गिवन का यूज और थोड़ा अच्छा करके देखते हैं। वही बता रहा हूँ, अब एक काम करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि यार कुछ ना कुछ लाया जाए। बोलने का मतलब या तो स्मॉल ए आ जाए तब भी आर के साथ इकट्ठ करके काम हो जाएगा, या एंगल भी आ जाए तब भी आर के साथ इकट्ठ करके काम हो जाएगा, या एंगल सी आ जाए तब भी आर के साथ इकट्ठ करके काम हो जाएगा। बट एंगल बी और सी ये लाना डिफिकल्ट है। रीजन बताओ? क्योंकि 3 में से एक ही एंगल दिया हुआ है। जब 3 में से 2 एंगल दिए रहेंगे तब जाके तीसरा निकाला जा सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। बट यहाँ दिक्कत है कि हमको एक ही एंगल दिया हुआ है, बचे हुए 2 नहीं दिए हुए, इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो अब तुम्हें अगर समझ में आ रहा होगा तो तुम एक चीज पक्का समझ सकते हो, तुम कौन से यूज कर सकते हो? वाई कौन से? ए दिया हुआ है, हाँ, क्या था कहते का फॉर्मूला? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन, इससे क्या फायदा होगा? एंगल दिया हुआ है, साइड भी दी गई है, साइड सी भी दी गई है, तो अपने आप क्या आ जाएगा? साइड ए आ जाएगा। फिर एक बार साइड ए आ गया तो आर भी आ जाएगा। समझ गए?
ये होता है। तो अभी आप नोटिस करो, हाँ, तो इसको यूज कर लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब कॉस ए कॉस 60 कितना हो गया, कॉस 60 1/2, और बी स्क्वायर मतलब 4, सी स्क्वायर मतलब 9, ए स्क्वायर का पता नहीं, 2 इंटू बी मतलब 2 इंटू सी मतलब 3, ठीक है। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गया, अभी कितना हो गया, ये 6, ये 6, ये कितना होगा 13 माइनस ए स्क्वायर, परफेक्ट है कह रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गई 7, ए स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो ए क्या मिलेगा, ए क्या मिलेगा √7, प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, वाई साइड लेंथ है ना, साइड लेंथ नेगेटिव थोड़ी होती है, इसलिए +7 ही यूज करेंगे, +-7 √7 यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका पास साइड ए आ चुका है, तो देयरफॉर a बाय साइन 60 है ना, साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू 2r, यूज कर सकते हैं आराम से, दिस इज इक्वल टू दिस, अरे बोलो आराम से। अब तुमको a पता है, a बताओ क्या है, √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 2r, एग्री कर दो कि नहीं कर दो, 2 ऊपर √3 नीचे इंटू a मतलब √7 इज इक्वल टू 2r, ये और ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो r क्या लिखे आओगे, √7 बाय √3, तो सिंपल सी √7/3, तो डाउट समझने में ठीक है। अब आ गया वो रूट से, तो क्या ही कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है क्या, कि साइन रूल का डायरेक्ट यूज करके काम नहीं हो रहा था, तो मुझे इसके लिए कोसाइन रूल का हेल्प लेना पड़ा, तब जाके आंसर आया, ठीक है। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है। चलो इस पर ध्यान दो, क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ करना है, ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर लेकर आना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम साइन रूल से कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक, बट वहाँ साइन नहीं, यहाँ पे क्या है कॉस है। अगर साइन होता तो तुमको मालूम है a/2r लिखता था, b/2r c/2r, तुम जानते हो कैसे सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, और जो तुमको लाना है वो ए बी सी के टर्म में लाना है, मतलब तुम्हें साइड्स लानी है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से कॉस को हटा के साइड में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम कॉस सी को साइड के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ, कोसाइन रूल की मदद से। कोसाइन रूल इज नथिंग बट एंगल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइड्स में, है ना। तो इसको साइड्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए तो एज इट इज है, बी तो बी है, ठीक है ना, ए बी एज इट इज है। अच्छा, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, चलेगा क्या। अब ये ए इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा फिर ए इंटू सी, फिर क्या आता है कॉस बी, कॉस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। परफेक्ट, क्लियर है। यहाँ पे ए बी और ए बी क्या हो गया, कैंसिल, ए सी और ए सी क्या हो गया, कैंसिल, 1/2 गया बाहर, 1/2 बाहर गया, ठीक है। चलो 1/2 बाहर गया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, ये कट चुका है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो,
ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये देखो बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया? रुक जा, मैं देख लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2ab। हाँ हमें एक मिनट तुम लोग रुक जाओ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, सब परफेक्ट है। 1/2 बाहर, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, तो 2 दोनों में तो कॉमन निकल कट गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? तो जैसे साइन रूल का यूज करके हम काम कर रहे थे, वैसे अपन कॉस रूल का यूज करके भी काम कर सकते हैं। समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ दो, चल आगे बढ़ू। एक ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी कॉस सी, बी प्लस सी कॉस ए, सी प्लस ए कॉस बी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी ट्राई किया था, याद है? बस बीच में माइनस था और यहाँ पे साइन यूज हुआ था, याद है क्या? थोड़ी देर पहले किया था ना हमने। फिर साइन रूल का यूज करके हमने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लेकर आए थे। साइन ए को ए बाई 2r लिखा था, साइन बी को b बाई 2r ऐसे लिख के सब कट गया था। ये भी वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ कॉस के टर्म में दिया हुआ है ना? सब कुछ लोग बोलेंगे सर कि हम कोसाइन रूल यूज कर ले, बोला करने में दिक्कत नहीं है, तुम यूज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर बीच में प्लस दिया है, अगर तुमने कॉस सी यूज किया तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, डिवाइड में क्या आएगा? 2ab आएगा। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी है, कटेगा तो नहीं, कटेगा क्या? नहीं, फिर क्वेश्चन वैसे ही लेंथी बन जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पर कोसाइन रूल यूज करने का लॉजिक उतना क्लियर नहीं बैठता। तो फिर सर साइन रूल यूज नहीं कर सकते, कोसाइन यूज कर सकते, फिर उनका बचा क्या? बोला प्रोजेक्शन तो है, और प्रोजेक्शन की खासियत है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, प्लस आता है बीच में, और यहाँ पर भी बीच में क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। तो बेटर वे इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तभी तो a कॉस बी प्लस बी कॉस सी आएगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया? a कॉस सी, b कॉस सी, b कॉस a, c कॉस a, c कॉस b, a कॉस b, ठीक है? ठीक है, ओके 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 ओके। इज इक्वल टू 0, अच्छा मैंने बताया नहीं क्या, तो तुम्हें क्या करना है? फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। ये प्लस है ना, सब जरूरत नहीं आने वाला, तो तुम a प्लस बी प्लस सी फाइंड करो, ठीक है? तो क्या लगता है, क्या होता है, क्या लग रहा है? देखो a cos c प्लस सी कॉस ए, क्या होता है बेटा? a cos c प्लस सी कॉस ए, d होता है, प्रोजेक्शन रूल से d आ जाएगा। b cos c प्लस c cos b, ये क्या होता है? a। उसके बाद b cos a प्लस a cos b, ये क्या होता है? c। इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0। समझा नहीं समझा? तो क्या आ गई अपनी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 0। आई कि नहीं आई? समझ गया? तो प्लस रहा तो क्या यूज करना, माइनस रहा तो क्या यूज करना, सब क्लियर हुआ? कब कोसाइन यूज करना, कब साइन यूज करना, अच्छे से देख लो, कोई डाउट रहा तो पूछो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं तब तक। ठीक है, इस क्वेश्चन पर फोकस करो, पढ़ो अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। चलो आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन पर फोकस करो। ए इन ब्रैकेट cos c minus cos b is equal to 2 times of b minus c cos square a by 2। फाइन, अब इसको ट्राई कैसे करें। जहां तक मुझे लग रहा है कॉस रूल यूज करके फायदा होगा नहीं, स्क्वायर में आएगा सब कुछ। अच्छा, राइट में स्क्वायर में तो चाहिए नहीं मुझे, है ना, तो कोसाइन रूल का तो कोई सेंस बैठ नहीं रहा। अच्छा, प्रोजेक्शन का कोई सेंस बैठ रहा, क्या बीच में माइनस आ गया, प्लस हो रहा तो शायद सोच तो भी लेता प्रोजेक्शन का। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे इतना तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे अगर अंदर मल्टीप्लाई किया a cos c माइनस a cos b आ गया, समझा। बट जो मुझे चाहिए उसमें bc चाहिए, स्मॉल b चाहिए, है ना। तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, क्या करना चाहिए। अच्छा चलो ये हटा दिया, सर आरएचएस को देखना, cos स्क्वायर a by 2 क्या होता है, एनी आइडिया। अगर मैं आरएचएस की बात करता हूँ 2b माइनस सी cos स्क्वायर a by 2 क्या होता है, cos स्क्वायर a by 2। अरे cos को थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकते ना। हाँ, तो इसका क्या आएगा फिर, cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos थीटा आएगा। कैसे, cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos a क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इधर ट्रांसफर मारो, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2, है ना। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताना। 2, तो यहाँ पर मिलेगा तुमको b माइनस सी एज इट इज, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos a। परफेक्ट है, 1 प्लस cos a आ गया। अब मैं आरएचएस से अगर शुरुआत कर रहा हूं तो मुझे एलएचएस लाना पड़ेगा, एग्री करते हो। हाँ, अब एलएचएस लाने के लिए मुझे एंगल ए की आवश्यकता नहीं है, एंगल ए मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, बी और सी चाहिए। एक काम करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, बी प्लस बी कॉस ए माइनस सी कॉस ए। कैसे करते हैं बोलो, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए रितेश, क्या करना चाहिए। बी कॉस सी है ही नहीं यहाँ पे, बी कॉस ए माइनस सी कॉस ए, माइनस को लेके तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो अभी क्या करूं बताओ, इसके बाद की स्टेप बताओ। बी कॉस ए, हाँ इसकी जगह पे लिख सकते हैं बाय विच रूल। हाँ बिल्कुल, अब सही आ रहा है, उसने एक प्रॉपर बताया। पहली बात देखो, तुमको इतना तो क्लियर है, तुमको जो एलएचएस लाना है उसमें एंगल बी और सी है, एंगल बी और सी है, और मेरे पास एंगल ए है, मुझे एंगल ए से मतलब ही नहीं है। तो क्या मैं एंगल बी और सी तक पहुंच सकता हूँ,
तो बाय प्रोजेक्शन रूल, बराबर है। तो प्रोजेक्शन का कौन सा यूज करो, ए वाला यूज करो, बी वाला यूज करो, सी वाला यूज करो। ए वाला यूज करके देखते हैं। तो ए वाला क्या है, हाँ क्या था प्रोजेक्शन रूल बताओ, ए इज इक्वल टू क्या था, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। नहीं ए वाला, इसमें ए आना चाहिए, तो बी को यूज करते, बी क्या होगा, ठीक है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, परफेक्ट। तो क्या मैं सी को यूज करके लिखना पड़ेगा, सी क्या आता है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। अभी क्लियर है। तो बी कॉस ए की जगह पे क्या लिखूंगा, बता जल्दी, बी कॉस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, तो बी कॉस ए की जगह पे लिखेंगे सी माइनस ए कॉस बी, परफेक्ट है क्या रे, अरे देखो ना रे, बी को, अरे मुझे एंगल ए चाहिए ही नहीं, मुझे एंगल बी और सी चाहिए था ना, दैट्स व्हाई हमने बी कॉस ए क्या लिखा, सी माइनस ए कॉस बी, चलेगा। उसके बाद माइनस सी एज इट इज, ठीक है। अभी सी कॉस ए की जो क्या लिख सकते हैं, फिर सी कॉस ए, ये तुम्हारा सी कॉस है ना, सी कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए कॉस सी, क्या आएगा, हाँ। तो बी माइनस ए कॉस सी, ठीक है, ओके। तो अब हम नोटिस कर सकते हैं ये वाला बी और ये वाला बी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास, सी माइनस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी, ठीक है, ओके। अब बताओ सी कहां से आया वाला, अच्छा सी, ठीक, अब बताओ आया, प्रूव हो गया, क्या लगता है, ये तो बराबर किया ना हमने, बी और बी कॉस माइनस सी कॉस है, हाँ बी और इसकी जगह पर ये आ गया, तो माइनस सी है ऑलरेडी यहाँ पे, माइनस सी पहले से ही है, ठीक है, माइनस सी पहले से ही है, ठीक है। तो माइनस सी को भी यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल, तो यहाँ से माइनस सी हट गया, क्या यही तुम्हारा एल एच, माइनस सामने था पहले से, ठीक है। तो क्या लगता है आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया, ये तुम्हारा एल एच है। अब तुम लोग बोले कि सर अपने एलएचएस से क्यों ट्रू नहीं किया, प्रूफ क्यों नहीं किया, एलएचएस से ना तुम्हें कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, है ना, वो कभी कभी क्लिक नहीं होती। मैंने बोला तुमको फार्मूला पता है, तुम पहले फार्मूला लगा लो, लगा दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर मन में सवाल आता यार सर अपने को तो बी और सी लाना है, हमारे पास तो ए है, तो फिर हम क्या यूज करें, प्रोजेक्शन रूल, है ना, ए की मदद से बी लेकर आ सकते हो, वापस ए की मदद से सी लेकर आ सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर हमने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, हाँ ट्रांसफर कर देंगे पहले जैसे मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो कोई डाउट हो तो पूछो। तो ठीक है, तो ये सब तो समझ में आ गया सारे क्वेश्चन, एक बार घर पे सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, फाइन। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।